हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 1 to 6 पार्ट। आज हम करेंगे उसके आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करेंगे 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 in which 2y is given root of x plus 1 plus root of x minus 1 and we have to show this result. You can observe that y1 here and y2. y2 means d2y by dx square and y1 means dy by dx. So start करते हैं। How to start? ये रूट दिया है तो पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस 2a इंटू b। सो 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2x 2। नाउ a प्लस b a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। इसको करने की जरूरी नहीं है स्क्वायरिंग करना पड़े, यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो डिफ्रेंशिएट, बट मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर भी हमें रूट में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखते हैं डिफरेंशिएट करके, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज 2y। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रेस्पेक्ट में 1 एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4y dy by dx को वी कैन राइट हेयर y1 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 1 का डेरिवेटिव 0, 2 से 2 कैंसिल, 4y y1 1 प्लस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4y y1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 x अपॉन ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो 4y y1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज दिस, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट यू कैन सी दैट x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। अब कैंसिल कर देंगे, 2 एक y से एक y कैंसिल, सो देयरफॉर 2y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब ये हो गया y1, बट हमें चाहिए y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा 4y1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4
y1 स्क्वायर, और यहाँ पर रूट विल गेट रिमूव, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट को देखते हुए अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या होगा 4, तो साइड में रहेगा, यहाँ पर यूवी रूल यूज करेंगे। यूवी रूल मतलब क्या लिखेंगे, y1 स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर, और यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। सो वी कैन राइट हेयर y1 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y1 डी बाई डी एक्स ऑफ y1, y स्क्वायर का 2y चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ y। सो ये हो जाएगा 4 2x y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y1। नाउ y1 का डेरिवेटिव अगेन मतलब y2, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर y1 y2 है तो हमने y2 लिख दिया इक्वल्स टू 2y y1। नाउ कुछ कॉमन है उसको हम कैंसिल कर देंगे, यू कैन सी 2 तो सब में है, y1 भी है, ओके। सो 2y1 से डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग बाय 2y1। सो ये कितना हो जाएगा, इधर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वी कैन राइट 2 से डिवाइड किया, सो 4 2y1 डिवाइड किया तो 2x y1, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया और y1 से भी डिवाइड, तो x y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 इक्वल्स टू y। आई थिंक हमारा रिजल्ट आ चुका है 4x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4x y1 माइनस y इक्वल्स टू 0, विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स आते हैं 8th पार्ट में, जिसमें y दिया हुआ है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a square raised to the power m, and we have to show that this result। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यूज हियर द प्रॉपर्टी ऑफ log, that is log a to the power m, m log a। So this we can write m log x plus root x square plus a square। Now differentiating with respect to x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू m, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x, यहाँ पर यूज करेंगे चेन रूल, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x एंड देन d बाई डी एक्स, किसका, जिसे हमने x कंसिडर किया, सो m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ दो टर्म्स है, सो डेरिवेटिव ऑफ x इट इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x, सो 1 अपॉन 2 रूट x। नाउ डेरिवेटिव किसका, अगेन चेन रूल, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो फाइनली dy बाई डी एक्स m अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x and derivative of a square is 0, so no need to write, ये 2 से ये 2 cancel, so dy by dx
This we can write as m upon x plus root x square plus a square 1 plus x upon under root x square plus a square. So m upon x plus root of x square plus a square root of x square plus a square plus x upon root of x square plus a square. Now this and this cancel out. So dy by dx equals to m upon root x square plus a square. This is dy by dx. अभी स्टूडेंट हमने सिर्फ dy by dx निकाला है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया, बट रिजल्ट और इसमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, बट यू कैन सी द रिजल्ट में हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर करना चाहिए. तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ये हमने स्क्वायर किया रूट हटाने के लिए, बट हमें तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है. सो हम लिखेंगे dy बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर. इसे इधर शिफ्ट करते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स. सो यू वी कैसे लिखना चाहिए इसे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस dy by dx bracket square d by dx of x square plus a square equals to d by dx of m square. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? x square plus a square. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स dy बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव बताया था, एक बार फिर से बताती हूँ. चेन रूल का यूज करेंगे. इसे x मान लो, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 dy बाय डी एक्स. अब जिसे हमने x माना, x कंसिडर किया, उसका डेरिवेटिव दोबारा से. सो डी बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx प्लस इधर आते हैं dy बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. अब यहां पर दो टर्म्स है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 एंड एम स्क्वायर का 0. सो स्टूडेंट्स व्हाट इज कॉमन इन दिस? एक स्टेप पहले और लिखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 dy बाय डी एक्स, d by dx of dy by dx, that is d2y by dx square plus 2x dy by dx whole bracket square equals to 0. Now what we can take common और किससे डिवाइड कर सकते हैं? So 2 dy by dx, तो डिवाइड कर देते हैं या कैंसिल ले लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, और 0 अपॉन एनी नंबर विल बी 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी कॉमन, 2 भी कॉमन, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये 2 कॉमन लिया, x, इसमें से एक dy बाय डी एक्स कॉमन, 0 के नीचे शिफ्ट करके वो क्या हो जाएगा? c. सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट. 9th पार्ट, y equals to sin m cos inverse x and we have to show this result. सो स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. सो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ y और इधर हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ साइन m cos इनवर्स x, जिसे हम डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग चेन रूल. साइन x का डेरिवेटिव cos x, ओके. नाउ जिसे x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव
सो ये हो जाएगा कॉस m कॉस इनवर्स x, m तो कांस्टेंट है साइड में आ जाएगा, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज dy/dx। अब स्टूडेंट्स इस 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज रिजल्ट देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग ऑन जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है हम वही फॉलो करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर, ये नेगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव m स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर m कॉस इनवर्स x। हमने स्क्वायरिंग क्यों किया, उसका क्या रीजन है, वो रिजल्ट को देखकर हमने किया, और ऐसा हम इससे पहले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, जब हमने 1 to 6 पार्ट किए थे। सो अब रिजल्ट को देखते हुए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा याद करो, आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर में क्यों चेंज किया, क्योंकि y क्या है, साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, आई कैन राइट हेयर m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम 1, इसे मैं 1 मार्क करती हूँ। ओके, ये तो हो गई dy/dx, बट रिजल्ट में मुझे चाहिए d2y/dx स्क्वायर। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x। सो करते हैं यहाँ पर u एंड v, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इस साइड का बोलो, राइट हैंड साइड का m स्क्वायर तो कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, y स्क्वायर का क्या होगा 2y d/dx ऑफ y, क्योंकि हम कर रहे हैं x की रेस्पेक्ट में। ओके, अब मैं आगे का यहां लिखती हूं। सो अब हम आते हैं इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी यूज करा है, हाउ टू डिफरेंशिएट dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर, चेन रूल। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर का हो जाएगा 2dy/dx इंटू d2y/dx स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया, प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर, अब डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा -2x इक्वल्स टू m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर 2y dy/dx। अभी तक हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, क्या चीज कॉमन है जो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2। ओके, और क्या कर सकते हैं हम अगले स्टेप में करेंगे। ओके, ये मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy/dx d2y/dx स्क्वायर, इधर -2x dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर, और इधर -m 2m स्क्वायर y dy/dx। अब देखते हैं क्या कॉमन है, 2 कैंसिल, dy/dx कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx इक्वल्स टू -m स्क्वायर y।
इधर शिफ्ट करेंगे, सो वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाय डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. तो 10th पार्ट स्टार्ट करते हैं, इन विच y इक्वल्स टू गिवन log ऑफ log 2x एंड वी हैव टू शो दिस रिजल्ट वेयर y2 मीन्स d2y by dx स्क्वायर, y1 मीन्स dy by dx. तो शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. सो ये हो जाएगा d by dx ऑफ y. अब इधर देखते हैं, चेन रूल का यूज करेंगे. पहले लिख देते हैं d बाय डी एक्स ऑफ log 2x. तो यहाँ हम चेन रूल यूज करने वाले हैं. log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. तो log ऑफ log 2x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन log 2x एंड देन d बाय डी एक्स ऑफ log 2x. ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. तो log 2x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2x d बाय डी एक्स ऑफ 2x. सो 1 अपॉन log 2x 1 अपॉन 2x इंटू 2. ये 2 से ये 2 कैंसिल. सो ये कितना आ गया dy बाय डी एक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर y1. dy बाय डी एक्स मतलब y1 हो गया 1 अपॉन x log 2x. अब हम क्या करते हैं, x को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं. तो x y1 कितना हो गया 1 अपॉन log 2x. ये y1 आया लेकिन हमें y2 चाहिए. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. सो यहाँ लिखते हैं d बाय डी एक्स ऑफ x y1 d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन log 2x. अब x y1 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल. x डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस y1 डेरिवेटिव ऑफ x. और यहां पर हम यूज करेंगे चेन रूल. 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब माइनस 1 अपॉन log 2x ब्रैकेट स्क्वायर. अब चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव किसका, log 2x का. हम लिख सकते हैं इधर x. नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y1. y1 का डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है d2y बाय dx स्क्वायर मतलब y2 प्लस y1 x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन log 2x ब्रैकेट स्क्वायर. log 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x इंटू 2. ये 2 से ये 2 कैंसिल. सो ये हो गया x y2 मैच होता है प्लस y1 से माइनस 1 अपॉन log 2x. वी कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन x. नाउ सी फ्रॉम फर्स्ट 1 अपॉन log 2x कितना है x y1. सो 1 अपॉन log 2x होल ब्रैकेट स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस, इसके प्लेस पर हम पुट करेंगे x y1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x. ये हमने कहा से पुट किया, फ्रॉम फर्स्ट. सो माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर 1 अपॉन x. एक x से एक x कैंसिल. सो ये हो जाएगा माइनस एक्स y1 स्क्वायर x y2 प्लस y1 इक्वल्स टू माइनस एक्स y1 स्क्वायर. सो एक्स y2 प्लस y1 प्लस एक्स y1 स्क्वायर इक्वल टू 0. शिफ्ट कर दिया. सो एक्स y2 नाउ टेक y1 कॉमन. सो 1 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 0. सो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं 12th पार्ट. 11th में इसके बाद लेने वाली हूँ. 12th पार्ट में x दिया हुआ है t की टर्म्स में, y भी t का फंक्शन है और हमें निकालना है d2y बाय dx स्क्वायर मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म. सो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले dx अपॉन dt.
कि कैसे आएगा, ए साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, बी तो कांस्टेंट है माइनस बी कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। अब हम लेते हैं y को, यहाँ पर ये वैल्यू है dx अपॉन dt, फर्स्ट मार्क करते हैं। नाउ y इज a cos t प्लस b sin t, तो डिफरेंशिएटिंग दिस ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज dy बाई dt, a कांस्टेंट cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस b sin t का डेरिवेटिव cos t, ये हो गया dy बाई dt, इसको मार्क करते हैं हम सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है dy बाई dx, सो ये हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। dy बाई dt कितना है, माइनस a साइन t प्लस b cos t, एंड dx बाई dt इज a cos t प्लस b साइन t। ये हमने पुट किया यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ सी हेयर a cos t प्लस b साइन t, इसके प्लेस पर तो हम y पुट कर सकते हैं और यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा a साइन t, इधर स्टूडेंट्स फर्स्ट इधर मार्क करो, सेकेंड इधर मार्क करो, मार्क दिस एज थर्ड एंड फोर्थ, तो यहां लिख दो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, माइनस साइन कॉमन लिया, सो ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस, इसके प्लेस पर x, इधर y, सो ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सो देयरफॉर फाइनली हमें dy बाई dx की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको मैं मार्क कर रही हूं फिफ्थ। बट हमें तो वैल्यू निकालनी है d2y बाई dx स्क्वायर की, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन नहीं पहली बार डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x on both sides, so ये हो जाएगा d by dx of dy by dx equals to d by dx of x upon y, so ये हो जाएगा स्टूडेंट्स d2y by dx स्क्वायर। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन रूल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर और y d बाई डी एक्स ऑफ x, x d बाई डी एक्स ऑफ y, सो दिस वी कैन राइट एज y, x का डेरिवेटिव 1। नाउ dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, यहां से फिफ्थ से कितनी पुट कर सकते हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यहां मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम फिफ्थ, बिल्कुल एंड स्टेज पर है स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर। सो फाइनली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, so this we can write as x square plus y square upon y cube, d2y by dx square is minus bracket में x square plus y square upon y cube, you can see it is our desired result। So students, now the last part 11 जो हमने छोड़ दिया था, if x square plus 6xy plus y square equals to 10, मतलब ये इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया है और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। सो इम्प्लिसिट फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 6 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ 10, हर एक टर्म का हमने x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, xy को हमें करना पड़ेगा
using product rule. X derivative of y plus y, x का derivative that is 1 plus y square का derivative 2y d by dx of y और 10 का derivative 0. So 2 कॉमन ले लेते हैं, x 3x dy by dx plus 3y, ये 2 से डिवाइड. ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, ये 3x dy by dx, इधर भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, ये कैंसिल, y dy by dx इक्वल्स टू 0. क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट में dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड में कॉमन ले लिया, dy by dx, और विदाउट dy by dx वाले को हमने शिफ्ट कर दिया. ठीक है, सो यहां से हमारा dy by dx क्या आ जाएगा, x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y. अब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें d2y by dx स्क्वायर चाहिए. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसको हम मार्क कर देते हैं एज फर्स्ट वन. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. सो ये क्या हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर. यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल, ये क्या हो जाएगा, अपॉन में v स्क्वायर. क्या होता है v मतलब डिनोमिनेटर, d by dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड d by dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, इसको 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर को और ये माइनस दोनों को इधर शिफ्ट कर रही हूँ. ओके, सो यहाँ पर क्या रह गया, माइनस साइन इधर शिफ्ट हो चुका है, ये भी इधर शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या रह गया 3x प्लस वाई. अब x का डेरिवेटिव 1, 3y का डेरिवेटिव 3 dy by dx माइनस x प्लस 3y. अब इधर 3x का डेरिवेटिव 3 और y का डेरिवेटिव dy by dx. सो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट में स्टूडेंट्स हमें dy by dx नहीं चाहिए तो ये पुट करेंगे, ये नेगेटिव है तो यहाँ माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई माइनस x प्लस 3y 3 प्लस इधर भी dy by dx की जगह माइनस x प्लस 3y 3x प्लस y. अब बस हमें जो भी करना है वो सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचना है, इसके आगे वाला पार्ट सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है. सो कैसे होगा, ये 3x प्लस वाई, इधर कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 9y अपॉन 3x प्लस वाई, जो ये कैंसिल हो जाएगा. फिर x प्लस 3y, इधर 9x प्लस 3y माइनस x माइनस 3y अपॉन 3x प्लस y. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये और ये कैंसिल, माइनस 10 माइनस नहीं कितना माइनस 8y प्लस y माइनस 9y माइनस 8y माइनस इधर ये कैंसिल हो जाएगा 8x 9x माइनस x दैट इज 8x x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y. फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यू कैन टेक माइनस 8 कॉमन, सो y 3x प्लस y प्लस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y. सिंप्लीफाई करना बाकी है स्टूडेंट्स,
मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन 3x प्लस वाई। नाउ सी हेयर, ये क्या आ गया एक्चुअल में यहाँ पर? सो ये हो गया d2y नहीं, इधर कितना है यहाँ पर? माइनस 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया -8x स्क्वायर 6xy वाई स्क्वायर अपॉन 3x प्लस वाई। ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 8। अब इसके प्लेस पर स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 10। तो इधर आ जाएगा 10 और ये नीचे शिफ्ट होकर हो जाएगा 3x प्लस वाई होल ब्रैकेट क्यूब, दैट इज 80 अपॉन 3x प्लस वाई होल ब्रैकेट क्यूब। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जितने भी पार्ट्स हमने किए सभी बहुत लेंदी है और सभी में बहुत बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।